हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ये एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो सारे के सारे पॉइंट हम एनसीईआरटी के कवर करेंगे और साथ में ही आपको एनसीईआरटी याद कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने लेक्चर देख लिया और आप भूल गए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी पढ़ाया जाए वो आपको साथ में याद होता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग क्या होती है। तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन क्या होता है? तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन का इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव किया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल किया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। एनसीईआरटी में आप देख लेना। सिंपल बात यह है कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग क्या होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, ये होती है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में तो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। अलग अलग एनिमल में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, मतलब किस टाइप का रेस्पिरेशन होगा ऑर्गेनिज्म में, वो डिपेंड करता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, और ये MCQ बन सकता है। जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी चीज क्या है, उसके हैबिटेट पर। मतलब वो ऑर्गेनिज्म किस जगह पर रह रहा है, इस चीज पर डिपेंड करेंगे। और दूसरा, उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब उसकी जो बॉडी है वो सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। किस टाइप की उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है और किस जगह पे वो रह रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो किस टाइप से रेस्पायर करेगा। जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल्स कि किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। जैसे कि कौन कौन से लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं? हमारा स्पंज है, हमारा सीलेंट्रेट्स हैं, हमारे क्या हैं, फ्लैटवर्म्स हैं। तो जैसे ये 3 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि हमारे स्पंज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट गैसों का आदान प्रदान हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, और किसके थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। तो हमने देखा जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे, जैसे कि स्पंज है, सीलेंट्रेट्स है, फ्लैटवर्म है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और जनरल जो बॉडी सरफेस होती है उसके थ्रू इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। इसी तरीके से जो हमारा क्या दिया गया है और एनिमल्स के बारे में और ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया गया है। जैसे नेक्स्ट बोला गया है अर्थवर्म के बारे में एनसीईआरटी में, जो हमारा अर्थवर्म होता है। तो अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है? तो अर्थवर्म रेस्पायर करता है अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल से। जो उसकी स्किन होती है, ठीक है, स्किन होती है, उसके थ्रू रेस्पायर करता है, मतलब मॉइस्ट क्यूटिकल।
ये जब अर्थवर्म पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे हम कि मॉइस्ट क्यूटिकल क्या होती है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं क्यूटिकल के, ये सारी बातें हम तब करेंगे। कहाँ पर एपिडर्मिस होती है, कहाँ पर क्या होता है अर्थवर्म में, सारी चीज़ों की हम डिटेल में बात करेंगे तब। तो अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है, तो अर्थवर्म रेस्पायर करता है मॉइस्ट क्यूटिकल जो स्किन होता है उसकी हेल्प से क्या करता है, रेस्पायर करता है। उसके बाद इंसेक्ट के बारे में एनसीईआरटी में बोला गया है। इंसेक्ट कैसे रेस्पायर करते हैं, तो इंसेक्ट में क्या पाया जाता है, इंसेक्ट में पाया जाता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का नेटवर्क पाया जाता है। जो ट्यूब्स होती हैं उनका नेटवर्क पाया जाता है और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें और हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। इनसे क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है, अर्थवर्म रेस्पायर करता है हमारा मॉइस्ट क्यूटिकल से। जो इंसेक्ट होते हैं वो नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकिया नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिन्हें हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, उनका यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए इंसेक्ट। नेक्स्ट हमारे कौन से एनिमल आते हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो दिए गए हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का, इनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है, तो इनमें रेस्पायरेशन होता है वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू, वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, गिल्स कहते हैं। वैस्कुलराइज्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि इनकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत हाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है बहुत हाई होती है गिल्स में, इसीलिए बोला गया है वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, उनकी हेल्प से क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में। और हम इन्हें क्या कहते हैं, इसको और हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गिल्स को और क्या कहते हैं, गिल्स को हम और कहते हैं ब्रैंकी भी कहते हैं गिल्स को हम कहते हैं ब्रैंकी। इसीलिए इस टाइप के रेस्पायरेशन को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं, जो भी हम बता रहे हैं सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। तो जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो मोलस्का होते हैं, उनमें क्या होता है, जो रेस्पायरेशन होता है वो वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। और गिल्स का और नाम होता है एक ब्रैंकी, इसीलिए इस टाइप के रेस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन भी कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या बचता है, उसके बाद हमारा बचता है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है, तो उनमें रेस्पायरेशन होता है वैस्कुलाइज्ड बैग लैग स्ट्रक्चर। ये भी वैस्कुलराइज्ड होते हैं, मतलब इनकी भी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, वैस्कुलराइज्ड, पर यहाँ बोलते हैं सिर्फ वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, लेकिन जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैस्कुलराइज्ड बैग लैग स्ट्रक्चर, बैग की तरह होते हैं, एक बैग लैग स्ट्रक्चर, वैस्कुलराइज्ड बैग लैग स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रेस्पायरेशन होता है वो वैस्कुलराइज्ड बैग लैग स्ट्रक्चर से होता है, जिन्हें हम लंग कहते हैं। और लंग के लिए मेडिकल टर्म यूज होता है क्या, पल्मो या पल्मोनरी वर्ड यूज होता है, मेडिकल टर्म होता है लंग्स के लिए। तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन क्या होता है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है बॉडी से, इसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं या ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म होती है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रेस्पायरेशन होगा या किस टाइप के रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होंगे।
ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रह रहा है और उसकी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मतलब उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, टिश्यू से मिलकर बनी है, ऑर्गन से मिलकर बनी है या ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। वो कहाँ रह रहा है, लैंड पे रह रहा है या वो वाटर में रह रहा है या किसी और जगह पर रह रहा है, मड वगैरह में रह रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में इसके बाद लिखा है कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे स्पंज होते हैं जो पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, सीलेंट्रेट्स होते हैं, ठीक है, और फ्लैटवर्म होते हैं। ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, एंटायर बॉडी सरफेस से होता है या जनरल बॉडी सरफेस से होता है, सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से। मतलब जो गैसेस होती हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जनरली मूव करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थवर्म के बारे में। तो अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है, अर्थवर्म रेस्पायर करता है मॉइस्ट क्यूटिकल की हेल्प से, जो उसकी स्किन होती है उसके हेल्प से। जो इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है, ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। जो हमारे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और हमारे क्या होते हैं, मोलस्का होते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स मोलस्का होते हैं, वो क्या यूज करते हैं, वो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसे हम गिल्स कहते हैं। और गिल्स को और क्या कहते हैं, ब्रोंकी भी कहते हैं, ब्रैंकी भी कहते हैं। इसीलिए इस टाइप के रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जो रेस्पिरेशन का तरीका होता है या कैसे रेस्पिरेशन होता है, वो होता है वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर से। वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब उनकी वेस्कुलरिटी होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, उन्हें हम लंग्स कहते हैं। और लंग्स के लिए मेडिकल टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी या पल्मो। तो इसीलिए इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसके बाद एनसीईआरटी में एक लाइन बोली गई है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जैसे वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में भी कई कैटेगरी हैं, बहुत सारी कैटेगरी। जैसे वर्टिब्रेट्स में हमारी फिश भी आती हैं, वर्टिब्रेट्स में हमारी क्या आती हैं, हमारी फिश भी आती हैं। और फिश कैसे रेस्पायर करती हैं, फिश में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। फिश में गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और वर्टिब्रेट्स में हमारे क्या आते हैं, वर्टिब्रेट्स में हमारे एम्फीबियन भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं। और क्या आता है, हमारे एम्फीबियंस के बाद और क्या आता है, हमारे रेप्टाइल्स भी आते हैं, और हमारे बर्ड्स भी आती हैं। और क्या आता है, हमारे मैमल्स भी आते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें फिशेस आती हैं, फिशेस में रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से होता है। जो अदर होते हैं जैसे एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है। कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं इनमें स्पेशल टाइप का रेस्पिरेशन कुछ पाया जाता है। आपको पता होगा कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि हमारा फ्रॉग, एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने फ्रॉग, एम्फीबियंस का। फ्रॉग भाई एन क्यों बन जा रहा है, फ्रॉग। तो फ्रॉग हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो फ्रॉग में कैसा रेस्पिरेशन होता है, या हम ये बोलें एम्फीबियंस में कैसा रेस्पिरेशन होता है, तो एम्फीबियंस में क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी पाया जाता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, क्यूटेनियस वर्ड यूज करते हैं स्किन के लिए। स्किन के लिए जो मेडिकल टर्म होता है वो क्यूटेनियस होता है, क्यूटेनियस वर्ड यूज करते हैं। तो इनमें स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है इंट्रोडक्शन, मतलब जो रेस्पिरेशन होती है, ब्रीदिंग होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और डिफरेंट ग्रुप होते हैं एनिमल्स के या ऑर्गेनिज्म के, उनमें किस टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो आपको अभी हमारे साथ क्या करना है, याद करना है।
साथ में एक तो आपने याद किया होगा। अब हम एक बार लास्ट में रिवीजन करा रहे हैं, फाइनल रिवीजन, और हम नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन देखेंगे, तेज़ी के साथ रिवीजन करेंगे 2 मिनट में, फिर कंटिन्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यूस करेंगे। तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, याद करो, साथ में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। याद करो, बोल बोल कर याद करना है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट ग्रुप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसा रेस्पिरेशन होगा। तो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं भाई, 2 बार बता चुके हैं आपको। तो एक तो ये डिपेंड करते हैं, याद करो, हैबिटेट पर, और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। तो किस जगह पे रह रहा है ऑर्गेनिज्म और उसकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इन 2 चीज़ों पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन या उसकी ब्रीदिंग की मैकेनिज्म कैसी होगी, भाई किस टाइप से वो ब्रीथ करेगा। तो सबसे पहले क्या देखा था हमने, देखा था जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्पंज हैं, सीलेंट्रेट है, और स्पंज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है या एंटायर बॉडी सरफेस से होता है, सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से। याद हो गया इतना। उसके बाद हमने क्या बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी दूसरा पॉइंट अर्थवर्म के बारे में। तो अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। उसके बाद हमने बात की थी, अभी तक अगर इतना याद नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इतना याद कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। इसके बाद हमने किसकी बात की थी, इसके बाद बात की थी हमने इंसेक्ट की। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, उनमें रेस्पिरेशन होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब से, मतलब जो ट्यूब्स होता है उनका नेटवर्क होता है जिन्हें हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, उनके थ्रू इंसेक्ट में रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का होते हैं, मोलस्का और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनमें कैसे होता है रेस्पिरेशन, उनमें रेस्पिरेशन होता है वेस्कुलाराइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, उनके थ्रू होता है। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। याद कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा, यहीं वीडियो को पॉज कीजिएगा और पहले ऊपर का याद कीजिएगा, फिर नीचे आइएगा। और जिनने याद कर लिया साथ में तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे ही सारी एनसीईआरटी आपकी तैयार कराते हुए चलेंगे, लेक्चर के साथ ही आपको याद करा देंगे, आपको बाहर से नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमने बात की थी जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लैंड पर रहते हैं, उनमें वेस्कुलाराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं या वेस्कुलाराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम कहते हैं लंग्स। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद अमंग वर्टिब्रेट्स की बात की थी, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो फिश होती हैं वो गिल्स का यूज करती हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वर्ड्स होती हैं, मैमल्स होती हैं, ये लंग्स का यूज करती हैं। और एम्फीबियंस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी पाया जाता है, मतलब वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन और दूसरा हमारा टॉपिक था, क्या टॉपिक था हमारा, मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।